21 प्रत्याशी देकर के कामन में से यह सिद्ध किया कि हम जो कहे हैं उसको करेंगे। और जब सारी सूची जारी हो जाएगी तो जो ओवरऑल होगा फिगर आपके पास, जो उन्होंने कहा था कि एक 70 सीटें देंगे अति पिछड़ा के, 40 सीटें देंगे मुसलमान को, और आदिवासी और दलित को हम जितना आरक्षण है उससे ज़्यादा देंगे। ये तीनों चीज़ों पर आज खरे उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रशांत किशोर। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जन सुराज ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ किसी जाति का डोमिनेशन इस पार्टी में नहीं है। इस पार्टी में हर वर्ग के लोग हैं। आज सभी कोई देख सकता है, कह सकता है कि जाति विशेष पर वहाँ पर टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। हर जाति में जो कोटा होना चाहिए या जो अच्छे लोग हैं उनको यहाँ जमा करके हम लोग, बावजूद इसके प्रशांत जी ने घोषणा किया है, जन सुराज का भी ये मानना है कि गलती से अगर एक आध दो कैंडिडेट अपराधी या माफिया किस्म के लोग चले आते हैं तो हम जनता से अपील करते हैं कि जनता उनको, हमसे गलती हो गई है, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जनता उनको वोट नहीं दे और हमें जन सुराज जीते या न जीते बिहार जीतना चाहिए। तो जो बिहार बदलाव का संकल्प है, चाहे वह शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे पलायन का मामला हो या भ्रष्टाचार के मामला हो, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। जो भाजपा कहती थी कि हम जो है गंगा और इसमें डुबकी लगा करके भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं, आज देख लीजिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चर लोगों का। हालांकि प्रशांत किशोर कोई ईडी और सीबीआई नहीं है, ये राजनीतिक दल के नेता हैं। राजनीतिक दल के नेता का यह काम नहीं है कि हम किसी दल विशेष के व्यक्ति को रहस्य उद्घाटन करें, लेकिन वानगी के तौर पर बिहार के लोगों को दिखाने का काम किया है कि देखो, जिसको तुम बिहार का नेता कहते हो और भावी मुख्यमंत्री कहते हो, सम्राट चौधरी, आज सम्राट चौधरी मैट्रिक पास नहीं है, 7वां पास है। वह 7 मर्डर का अभियुक्त है, केस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जेल से छूटने के लिए उन्होंने एज का गलत एफिडेविट दिया, 15 साल का सर्टिफिकेट बनाया गलत, उसी आधार पर मंत्री बने, मंत्री से बर्खास्त किए गए थे कानून के साथ। तब खाली एक सम्राट चौधरी की बात नहीं है, जिनके हाथों में बिहार भाजपा की कमान है, दिलीप जायसवाल जी माइनॉरिटी के नाम पर, सीट के नाम पर यहाँ एक मेडिकल कॉलेज चलता था जिसमें कभी ये स्टाफ हुआ करते थे। दिलीप जायसवाल जी खाना बनाने का एक कुक हुआ करते थे, आज उस कॉलेज का मालिक है। और जिसको माइनॉरिटी के नाम पर कॉलेज होना चाहिए था, वहाँ इनकी आज पुतो उस कॉलेज का सर्वे सर्वा बन बैठी है। और इसके बदले में दिलीप जायसवाल जी को कई लोगों को MBBS की डिग्री दे करके, वहाँ के जो एसपी, तत्कालीन एसपी थे किशनगंज के, उसकी पत्नी को MBBS बना करके केस को CID में दे करके रफा दफा करने का काम किया। और दिलीप जायसवाल रहे तो रहे, लेकिन उसके बाद और कई लोग, मंगल पांडे जी का, उनका भी उन्होंने पत्ता खोला कि किस तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे। इधर अशोक चौधरी जी का देख लीजिए, जो नीतीश बाबू का मानस पुत्र कहते थे और उनको मानस पिता कहते थे, और उनकी स्थिति क्या है। इसलिए बिहार के हर लोगों से, पत्रकार बंधु भी और आम लोग भी, जो बुद्धिजीवी हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार पिछले 20 वर्ष से नीतीश बाबू चला रहे हैं। उसके पहले 15 साल से लालू बाबू चला रहे थे, लालू बाबू की पत्नी। अब बिहार जो है बदलाव के दस्तक दे रहा है। आज भी अगर सर्वे करेंगे तो 60% से अधिक लोग बिहार में सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और उस बदलाव में अगर हमारा साथ मिला तो जन सुराज के यहाँ दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। और अगर नहीं जीत पाए तब भी कोई बात नहीं है, हम लोग को लगेगा कि बिहार की जनता अभी भी बदलाव करने के लिए व्याकुल नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है वह 1 साल, 2 साल, 4 साल के लिए नहीं है। उन्होंने कमर कस के निकला है कि या तो हम अभिमन्यु के तरह महाभारत में विलीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, धस जाएंगे, मर जाएंगे, या बिहार को हम बदल देंगे। बिहार के बारे में बाहर धारणा क्या है, यहाँ हम जात की बात करते हैं, ये यादव है, हम चंद्रवंशी हैं, वो मुस्लिम है, वो फलाना है। लेकिन बिहार से बाहर जैसे जाते हैं, आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, सूरत में, वहाँ लोग कहता है बिहारी, और बिहारी कह करके लोग गाली देता है, अपमान करता है और मारपीट करता है। इसलिए यह स्टिग्मा को लोग कहता है बाहर में कि अब बिहार सुधरने वाला नहीं।
लेकिन बिहार सुधरने वाला है। इस बात को कॉन्फिडेंस के लेकर के, चुनौती लेकर के बिहार का